हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इलाइट टॉपर। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए क्लास 10th का साइंस 2 का जितना भी हमने हमारा चैप्टर है वो सारे के सारे चैप्टर्स के रोड मैप की जो सीरीज चालू हुई है। रोड मैप मतलब क्या भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज चालू हुई है उसके साथ हम आज हाजिर है। और इसके अंदर आज हमारा ये 8th वीडियो है जिसके अंदर हम 8th चैप्टर का डिस्कशन करने हैं। बराबर, 8 चैप्टर का डिस्कशन, अभी तक 7 चैप्टर का डिस्कशन हो चुका है जिसके अंदर मैंने आपको हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच विल बी अ रोड मैप फॉर यू, जो आपको ये बताएगा कि भाई टेक्स्ट बुक खोलने के बाद कोई भी चैप्टर अगर आप ओपन कर रहे हो तो कौन से ऐसे टॉपिक है जो एग्जाम के लिए आपका एक बार पढ़कर होना चाहिए। तो वैसे ही उसी वीडियो की सीरीज को कंटिन्यू करते चैप्टर नंबर 8 में आपके लिए लेकर आया हूं, दैट इज इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। देखो क्वेश्चन क्या है भाई, साइंस टू टेक्स्ट बुक ना खोलने पर कुछ समझता नहीं है कि क्या पढ़े, तो रोड मैप मतलब ये जो वीडियो है ये वीडियो ही आपका क्या है भाई, तो रोड मैप है या फिर आप इसको सोल्यूशन बोल दो, जो बोलना आप बोल सकते हो, बट ये वीडियो ही आपका सब कुछ रहेगा। बराबर, अब इसके अंदर हम देखेंगे चैप्टर नंबर 8 दैट इज इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। इससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी तक करवा दिया सारी चीजें। और एक चीज है भाई, भरोसा रखो कि अगर मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ दैट मीन्स वो चीजों के पीछे रिसर्च है। और ये सारी की सारी जो चीजें ना, ये ऐसे बोलते हैं ना 6 साल 7 साल से जो रिसर्च की गई है उसको मैं आपको आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं कि यहाँ पर खड़ा हो रहा हूँ दूसरों की वीडियो देख के वीडियो बना रहा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको भरोसा रखना पड़ेगा कि जितनी चीजें बता रहा हूँ वो एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक है और वो एग्जाम में आएंगे। और अगर आपको ये सारी चीजें करनी है ना, बराबर, अगर आपने कर ली या फिर अगर आप कर रहे हैं तो आपका बोलते हैं ना आउट ऑफ 40 जो आपका वो 35 36 मार्क्स कहीं नहीं है। बराबर, चलिए जब हम बात करेंगे फर्स्ट तो हमारा ये क्या है, स्टेम सेल। अब मैं तुम्हें बता दूं कि लास्ट ईयर अभी जो 2025 का पेपर था मार्च, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स के लिए, दैट इज स्टेम सेल के ऊपर। बराबर, तो ये चैप्टर आपका 5 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। स्टेम सेल, देयर टाइप्स एंड यूजेस, उनका टाइप क्या होता है, दो तरीके के होते हैं स्टेम सेल, और उनकी यूजेस क्या क्या। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज योर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। सेकंड पेज थर्ड पेज पे जाओगे तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन मिलेगा। फिर उसी के साथ साथ स्टेम सेल थेरेपी। स्टेम सेल थेरेपी में हम क्या क्या यूज करते हैं, क्या क्या चीजें यूज होती हैं, वो सारी चीजें आपको वहां से याद रखनी है। ये तो मैं भी आपको सिर्फ टॉपिक बता रहा हूँ, अगर आपको इसमें डिटेल जैसे मैं लाइंस बोल रहा हूँ वो लाइंस आपको डिट्टो चाहिए तो उसके लिए मैं लेकर आऊंगा शॉर्ट नोट्स की वीडियो। बराबर, हर एक चैप्टर पे मैं शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूंगा। वो शॉर्ट नोट्स अगर आपने कर लिया और उसको मल्टीपल रिविजन कर लिया तो आपको 40 आउट ऑफ 40 लाने से कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई। इसके बाद आता है बायोटेक्नोलॉजी। जब हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन, इसके मेन एरियाज क्या है और इसका यूजेस क्या है, कहाँ कहाँ ये यूज होता है। फिर नेक्स्ट आता है कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कमर्शियल एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि भाई हम बायोटेक्नोलॉजी को कैसे यूज करें सो दैट वी कैन जनरेट इनकम फ्रॉम दैट। तो कमर्शियल जहां पर भी आ जाता है इट इज वर्ड रिलेटेड टू इनकम। तो यहाँ पर ऐसे टॉपिक्स रहेंगे कमर्शियल बायोटेक्नोलॉजी में जिससे हमें क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। तो फर्स्ट है क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी। ये हमें क्या जनरेट करके देता है, हाइब्रिड सीड, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, गोल्डन राइस और बायो फर्टिलाइजर। ये सारे के सारे टॉपिक्स को आपको एक बार जस्ट बोलते हैं ना गो थ्रू करके रखना है कि इनकी डिटेलिंग्स क्या है। क्यों? क्योंकि अगर एग्जाम में गलती से भी इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आंसर लिखने के लायक में होने चाहिए। बरोबर, मतलब आपके पास वर्ड्स होने चाहिए, सेंटेंसेस होने चाहिए कि हाँ भाई मैंने इसको कहीं तो पढ़ा है। इसके बाद नेक्स्ट आता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, बहुत छोटा सा टॉपिक है और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन हेल्थ। जब हम ह्यूमन हेल्थ में एंटर करेंगे तो आपको वैक्सीन के बारे में पता होना चाहिए, इसका डेफिनेशन, वैक्सीनेशन क्या होता है वो पता होना चाहिए। एडिबल वैक्सीन, ये आप इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिए क्योंकि इस बार आपको ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन मिल सकता है एडिबल वैक्सीन के ऊपर। फिर इसके बाद आता है डेफिनेशन, इंटरफेरॉन का डेफिनेशन, ट्रीटमेंट, जीन थेरेपी और प्लस इनके एग्जाम्पल, यूजेस आप नहीं बोल सकते, इनके आप बोल सकते हो एग्जाम्पल। इसके साथ साथ यहीं पर बाजू में ना एक डब्बा दिया रहता है, वो डब्बा शायद मैंने नीचे कवर किया है, देखिए। अब इसके बाद हम आते हैं क्लोनिंग। क्लोनिंग में दो तरीके की क्लोनिंग होती है, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग एंड थेराप्यूटिक क्लोनिंग। तो रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग आपको करना बोलते हैं ना कि इंडिया में या फिर वर्ल्ड में रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग करना अलाउड नहीं है, थेराप्यूटिक क्लोनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लोनिंग के क्वेश्चंस पूछ सकते हो, वो डिफाइन क्लोनिंग, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ क्लोनिंग, ऐसे। और नेक्स्ट आपको देखना है प्रोटीन्स एंड डिजीजेस। कौन से डिजीज के लिए कौन सा प्रोटीन हमारे बॉडी में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही वो टेबल है जो अभी मैं ऊपर आपको बोल रहा था, ये आपको टेबल मिलेगा डॉली का, जो एक शिप है डॉली जिसका क्लोनिंग हुआ था उसी के ऊपर ही आपको टेबल टेक्स्ट बुक में मिलेगा। और वो टेबल ब्लू कलर का है, सारी चीजें उसमें से आपकी होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंट एंड बायोटेक्नोलॉजी। इन्वायरमेंट और बायोटेक्नोलॉजी मतलब क्या कि हम
बायोटेक्नोलॉजी को एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में कैसे यूज कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट नेम आपको पता होने चाहिए, फाइटो रेमिडिएशन क्या होता है वो पता होना चाहिए, बायो रेमिडिएशन क्या है वो पता होना चाहिए। ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं भाई। ये मैंने अभी जो दिया है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बट उसके अंदर से भी ये जो टॉपिक है ये वेरी इंपॉर्टेंट के अंदर आ जाता है। मतलब क्या कि आप पढ़ रहे हो तो इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, बाकी सब आप छोड़ देंगे तो भी चलेगा, बट ये आप ये टॉपिक्स आपके होने चाहिए। फिर नेक्स्ट हम एंट्री लेंगे, दैट इज फूड एंड बायोटेक्नोलॉजी। फूड एंड बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी वहां पर अच्छा खासा पैराग्राफ दिया, उसको आपको एक बार गो थ्रू करना है। फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, तो सोच लो कितना इंपॉर्टेंट होगा। और फिर आता है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन में 3 रेवोल्यूशन है, इसमें आपको साइंटिस्ट के नेम पता होने चाहिए, प्लस हर रेवोल्यूशन में क्या क्या हमने मतलब कौन सा फूड प्रोडक्ट के ऊपर किया गया है और कोई गवर्नमेंट स्कीम है वो, तो वो 3 चीजें आपको याद रखनी। और ये हम चैप्टर के लास्ट में एंट्री ले रहे हैं, दैट इज मेडिसिनल प्लांट। टेक्स्ट बुक में एक आपको दिया हुआ है, 2 आपको और एक्स्ट्रा याद रखना है, क्योंकि अगर एग्जाम में ये पूछ लिया तो आधे से ज्यादा लोग को ये क्वेश्चन नहीं आया। अगर तुमने अटेम्प्ट किया दैट मींस आपका मार्क्स एलिवेट होगा। फिर नेक्स्ट आता है फूड प्रोसेसिंग। ये टेक्स्ट बुक के लास्ट में आपको मिलेगा, फूड प्रोसेसिंग करके राइट अ शॉर्ट नोट आपको पूछ सकते हैं। ये जितना भी मैंने आपको यहाँ पर भी बताया, ये सबके ऊपर आपको क्या मिलेगा भाई, तो शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। एग्जाम में पूछेंगे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेडिसिन प्लांट एंड गिव एग्जांपल। फूड प्रोसेसिंग राइट अ शॉर्ट नोट, ऑर्गेनिक फार्मिंग राइट अ शॉर्ट नोट, एपीकल्चर राइट अ शॉर्ट नोट। तो ये सारी चीजें आपकी शॉर्ट नोट्स के लिए इंपॉर्टेंट। तो आई होप आपको चैप्टर नंबर 8 से समझ में आ रहेगा कि कौन से ऐसे टॉपिक है जो मुझे पढ़ना है। अब अगर आपको ये टॉपिक्स नहीं मिल रहे तो आप मेरे शॉर्ट नोट्स को यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप ये टॉपिक्स को उठाओ और टॉपिक्स को टेक्स्ट बुक से ढूंढो, बट उसमें बहुत टाइम लगेगा भाई। तो मैं जो मेरी शॉर्ट नोट्स की वीडियो लेकर आऊंगा, मेक श्योर आप उसे भी देख रहे हैं, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, सो दैट जब मैं वो वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन अपने आप मिल जाए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर यही सारी चीजें कवर की गई रहेंगी, और आपको बोलते ना एकदम ऐसे इंस्टेंट सारी चीजें मिल जाएंगी, फिर आपको जस्ट लिखना है और रिवाइज करना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई रहेगी। अगर ये रोड मैप आपको समझ में आया तो मेक श्योर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को चेक करिए कि क्या क्या चीजें अपलोड की गई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसके नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर एवरीवन।